वजीर खारजा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। भारत ने तस्दीक कर दी, जयशंकर का वजीर खारजा बनने के बाद पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारत की किसी भी आला शख्सियत का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बतौर वजीर खारजा SCO वज़ीर खारजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए भारत का दौरा किया था। SCO सरबराही इजलास के दौरान पाक फौज तैनात होगी। नोटिफिकेशन जारी, काबीना ने मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डी चौक पर एहतजाज की कॉल। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, क्रेनें, रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफिले में शामिल। मुजाहिरीन ने हसन अब्दाल और चर्च इंटरचेंज से रुकावटें हटा दी। मुजाहिरीन शैलगन, पत्थरों और डंडों से लैस। पुलिस ने अटक में खंदकें खोद दी, गाड़ियां रोकने के लिए सड़क पर कीले फेंक दी। कारकुनान की डी चौक पहुंचने की कोशिश, पुलिस की शेलिंग। 15 से जायद कारकुनान जेर हिरासत, भारी नफरी तैनात। रेड जोन मुकम्मल सील, जगह जगह कंटेनर्स, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। डबल सवारी पर पाबंदी। IG इस्लामाबाद का डी चौक का दौरा, ड्यूटी पर तैनात एहलकारों से मुलाकात। PTI की एहतजाज की कॉल पर लाहौर की इंतजामिया भी इन एक्शन। रेंजर्स भी तलब, बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग, सगिया पुल, शाहदरा, शेराकोट और रिंग रोड से मुंसलिक रास्ते सील। वाटर कैनन और कैदियों की गाड़ियां भी मौजूद। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 500 से ज्यादा कारकुनान गिरफ्तार। जितनी चाहे रुकावटें डालें, डी चौक ही हमारी मंजिल है, हर सूरत पहुंचेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा जब तक बानी का हुक्म नहीं होगा आगे बढ़ते ही जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। मुझसे राब्ते का कोई फायदा नहीं, एहतजाज रुकवाना है तो बानी PTI से बात करें। उमर अयूब बोले पुरअमन लोग हैं, पहले भी एहतजाज में एक पत्ता तक नहीं हिला था। जीत तहरीक इंसाफ की होगी, हुकूमत की टांगे कांप रही हैं। KP के मैं फिर कहूँगा, पहले पाकिस्तानी है, के बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। पहले उनको हमारी टेरिटरी में आने दें, फिर बताऊँगा। ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। अली अमीन गंडापुर भी पाकिस्तानी है, सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता हर हफ्ते पख्तूनख्वा से धावा बोलने पहुंच जाएं, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। इनके पास पूरा सूबा है, जहां मर्जी एहतजाज कर ले। डी चौक में एहतजाज की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टुक पैगाम, कहा इनके पास असलहा है, हमारी फोर्स के पास गन्स नहीं। कहीं से भी फायर होगा तो अंदाजा हो जाएगा। हमारी हिकमत अमली क्या है अभी नहीं बताऊंगा, पहले इनको हमारी हुदूद में आने दें। अब तक 63 अफगान बाशिंदों को पकड़ चुके, गुज़िश्ता एहतजाज में भी अफगानी पकड़े थे। अज़मा बुखारी ने PTI एहतजाज में शरीक मुसल्लह शख्स की वीडियो शेयर कर दी, कहा दहशत गर्दों का असल प्लान और चेहरा दिखाने का शुक्रिया। इनका गोली चलाने और गुलैलों में कांच के टुकड़े डालकर पुलिस वालों को मारने का प्रोग्राम है। ये चाहते हैं कि रियासत दहशत गर्दों के सामने हथियार डाल दे। इनकी प्लानिंग है लाशें गिरें और इनको कैश करें। इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता, बानी PTI के जरिए हमलावर है। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा 2014 में CPAC पर दस्तखत हो रहे थे तो धरना दिया, अब शंघाई ताउन तंजीम इजलास से पहले एहतजाज शुरू कर दिया। ताने बाने जोड़ लें, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। अता तारड़ बोले पार्लियामेंट के फ्लोर पर एहतजाज करें, सड़कों पर मुजाहिरों से मनफी तासुर जाएगा। मलाइशियन वजीर आजम क्या तासुर लेंगे? अली अमीन बाकी मामलात से फारिग हो जाएं तो महंगाई और किरायों में कमी कराएं। मुसद्दिक मलिक बोले हाथ मिलाओ, मुल्क को आगे बढ़ाओ। आपको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, अमन का या फसाद का? ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की मुकम्मल मुआवनत करेंगे, सहूलत के लिए बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट फराहम किया जाएगा। नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक। तालीम, IT और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की जरूरत पर जोर।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुमकिना आईनी तरामीम समेत दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से इरफान सिद्दीकी भी मिले, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। मियां शहबाज शरीफ समेत दीगर आला हुकाम ने नूर खान एयरबेस से अलविदा किया। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तेफाक हुआ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात, 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा, आर्मी चीफ को दौरे की दावत दी। वजीर आजम से जमात इस्लामी के वफ्द की मुलाकात, हुकूमत और सियासी जमातों का यौम फ़लस्तीन मनाने का फैसला। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। हाफिज नईम रहमान बोले, मामला सियासत और पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, फ़लस्तीन के मामले पर मजीद मौसर किरदार अदा करने की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी के गजा मिलियन मार्च में शिरकत का ऐलान। इसराइल पर हमला जायज, जरूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का ऐलान। 5 साल बाद तेहरान में खुतबा जुमा, हजारों अफराद की शिरकत। कहा, इसराइली हुकूमत के जुराइम इसके खात्मे का बायस बनेंगे, जवाब देने में ताखिर नहीं करेंगे, मज़ाहमत से पीछे नहीं हटेंगे। इसराइल कभी भी हिजबुल्लाह और हमास पर फतहयाब नहीं हो पाएगा। इसराइल की हठधर्मी, जनूबी लबनान पर फिजाई हमले, एयरपोर्ट के करीब शदीद बमबारी, हिजबुल्लाह रहनुमा हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। 24 घंटों में 37 अफराद शहीद, 151 जख्मी। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब, शिमाली इसराइल पर रॉकेट बरसा दिए। ईरान के वजीर खारजा बैरूत जा पहुंचे। वजीर आजम नजीब मिकाती से मुलाकात, इसराइली जारिया समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया, तामीर 1 साल में मुकम्मल की जाएगी। वजीर आला को ऑटिज्म माहिरीन की फौरी भर्ती का हुक्म। कहा, ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। स्कूल प्रोजेक्ट दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम, पहली बार 83,000 पॉइंट्स का संगे मील उबूर कर लिया। ट्रेडिंग के दौरान 810 पॉइंट्स का इजाफा, 83,531 की सतह पर बंद। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज, इंग्लिश टीम का मुल्तान में पहला प्रैक्टिस सेशन। 3 घंटे तक ट्रेनिंग, फील्डिंग और बैटिंग के साथ मुख्तलिफ मशकें। इंग्लिश क्रिकेटर जैक रॉली कहते हैं, गर्मी से तैयारियों पर फर्क नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को हराने के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलना होगी।